अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ड्रामास पर इंडियन तबसरा। तो अब क्या होगा? जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब क्या होगा। कहानी इतनी कोई हिट जा रही है, लोगों की इतनी मोहब्बत और तवज्जो का मरकज़ ये ड्रामा बना हुआ है, मैं हैरान भी हूँ इस पर। मगर ये कि कहानी जबकि पुरानी है और कई दफ़ा हमने इस तरह के ड्रामे देखे हैं, लेकिन ये ड्रामा फिर ऐसा हिट जा रहा है जैसे कि कहानी पहली बार किसी ने ऐसी तख्लीक की। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी ने इस पर सोचा नहीं, बहुत अच्छे अच्छे राइटर आए और उन्होंने इस तरह के ड्रामे बनाए। जो लास्ट मुझे इस तरह का ड्रामा याद है वो हमसफ़र था। सेम सी कहानी थी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था। वही एक मजलूम लड़की थी और इस तरह से अशर का कैरेक्टर उसमें फवाद खान ने किया था। लेकिन ये भी ऐसा ही है। फिर एक ड्रामा और हानिया आमिर का आया था, फिर वही मोहब्बत, अगर आपको याद हो तो। इसी तरह का कुछ कहानी थी उसमें। एक ड्रामा और आया था आतिश, तो वो भी इसी तरह की कहानी थी। तो इसी तरह करके बहुत सी कहानियां आई हैं, मगर फिर ये कहानी आई, अब फिर वही सब्जेक्ट, लेकिन फिर वही हिट। सवाल ये पैदा होता है कि इतना हिट क्यों जा रहा है। इसका एक ही जवाब मुझे लगता है कि कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, उनमें कुदरती तौर पर वो एक ऐसी कशिश रखती हैं कि उनको आप चाहे जितनी भी बार दिखा लो, बस अगर आपने उसे अच्छे से डायरेक्ट किया है तो वो कहानी हिट हो जाती है। जैसे मेरे पास तुम हो ड्रामा आया था, उसमें एक कहानी थी वो औरत की बेवफाई। उससे पहले एक ज़रा याद कर आया था, उसमें भी यही था। एक ड्रामा और आया था तो दिल का क्या हुआ, अगर आपने देखा हो तो उसमें भी तकरीबन यही कहानी थी। और तीनों ड्रामे हिट थे। ज़रा याद कर तो बहुत ही हिट था और मेरे पास तुम हो तो बहुत ही बड़ा हिट था। इसके अलावा एक ड्रामा आया था खसारा, वो भी उसी तरह की कहानी पे मबनी था। लेकिन ये सारे ड्रामे हिट थे, कहानी एक जैसी थी मगर ड्रामे हिट थे। क्यों? क्योंकि इनमें एक वही कशिश थी। एक औरत की बेवफाई एक मर्द बर्दाश्त नहीं करता, और जब ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं, क्योंकि समाज में हमारे ऐसे लोग होते हैं जो उन पर उस तरह के गम गुजरे होते हैं, और वही लोग जब उसे देखते हैं तो आह कर उठते हैं और उनकी आहें ड्रामे को हिट कर देती हैं। इसी तरह इस ड्रामे के साथ है। ये एक औरत बेस्ड ड्रामा है, मतलब एक वुमेन बेस्ड ड्रामा है। औरतों के साथ जो माशरे में जुल्म होते हैं वो इसमें दिखाए गए हैं। जाहिर है हमारे माशरे में कितनी सारी ऐसी लड़कियां हैं जो इस तरह की मुश्किलात से गुजरती हैं, और उनमें से तकरीबन हर एक लड़की जो अगर शादी हो गई है तब भी, और अगर कुंवारी है तब भी, ये सोचती है कि उसकी ज़िंदगी में भी कोई हमज़ाद जैसा कोई लड़का आए जो कि उसके लिए स्टैंड ले, जो कि उसके लिए सारी मुश्किलों का हल हो, एक सेफ कॉर्नर की तरह या एक सेफ बंकर की तरह उसका साथ निभाए। हमजा को इस ड्रामे में डायरेक्टर ने कुछ इसी तरह का कैरेक्टर बनाया है कि वो तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी है। वो हर तरह से औरत के लिए कवच का काम कर रहे हैं, हाला के लिए। और हाला को इस तरह का बनाया गया है कि हर लड़की अपने आप को हाला ही समझती है, नाजुक सी, मासूम, बेगुनाह। चाहे वो हो भी ना, मगर वो समझती यही है कि वो बेगुनाह मासूम है। तो हाला को इसी तरह का पेंट किया गया है। तो जब उस तरह की लड़कियां या उनके साथ वो गम ना भी गुजरा हो, वो भी देख रही हैं, तो वो समझ रही हैं कि वो बस हाला ही हैं, और हमजा का जो एक जहन है उनका बनाया हुआ, उनके ख्वाब हैं, उस ख्वाब को आपने ड्रामे में उतार दिया है। मैं समझता हूँ कि यही जो एक केमिस्ट्री है दोनों के बीच में, ये केमिस्ट्री बस इसीलिए हिट हो रही है क्योंकि आपने दो ख्वाबों को हकीकत बना के एक ड्रामे में उतार कर रख दिया। बाकी और कोई खास बात मैं नहीं देख रहा, ना तो इसके डायलॉग कोई खलील ने लिखे हुए हैं कि जी सुनने में मज़ा आ रहा है, और ना कोई ये परिजात जैसी यूनिक कहानी है कि आगे क्या होगा पता ही कुछ ना हो। मगर फिर भी इस ड्रामे में कशिश है। इस तरह की और भी कहानियाँ होती हैं जिनमें कशिश होती है, जैसे अमीरी और गरीबी। अब अमीरी और गरीबी आपने कितनी दफ़ा कहानियों में देखी है। क्या तो लड़का गरीब होता है तो लड़की अमीर होती है, और लड़की गरीब होती है तो लड़का अमीर होता है। ये कितनी बार आपने देख लिया है। मगर आज भी अगर कोई इसी तरह का ड्रामा आए और अच्छे ढंग से उसे दिखा दें तो वो फिर हिट हो जाएगा। कितनी फिल्मों वगैरह में सब जगह आपने देखा। तो कुछ कहानियाँ कुदरती तौर पर ऐसी कशिश रखती हैं कि उन्हें चाहे सैकड़ों हज़ारों बार भी आपको दिखाया जाए, आप उसे देखकर खुशी होते हैं, आप उसे हिट ही कर देते हैं। ये कहानी भी ऐसी है। अब सवाल ये है कि आगे इस ड्रामे में क्या होने वाला है। आगे इस ड्रामे में मैं समझता हूँ कि जो ये हाला है ना, ये बारीक बात मैं कर रहा हूँ,
मुझे लग रहा है, महसूस हो रहा है कि हाला ने हमजा को सारी हकीकत बता दी है खुर्रम के बारे में। मैं जानता हूँ आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन लग रहा है ऐसा। देखिए हाला ने क्या कहा है, हाला ने कहा है कि अल्लाह जिसका पर्दा रखे, ताईजान उन्हें शाहजहां से कहा है कि अल्लाह जिसका पर्दा रखे तो उसे कोई चाक नहीं कर सकता। और एक टीजर में आपने सीन और देखा होगा कि जब हमजा ने हाला से पूछा कि मुझे इन लोगों की बातों का एतबार नहीं है, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए एक बार तुम बता दो, उस वक्त पे हाला झूठ नहीं बोल सकती। मुझे लगता है उस टाइम हाला ने झूठ बोला है, हाला ने बता दिया इसको सारी चीजें। और क्योंकि हमजा का कैरेक्टर कोई ऐसा शक्की मिजाज कैरेक्टर नहीं है जो कि उससे लड़े और उस पर शक करे और उस पर गुस्सा हो और उसे छोड़ दे, ऐसा कैरेक्टर नहीं है वो बड़ा तहम्मुल मिजाज, समझदार और थोड़ा सा लिबरल किस्म का मर्द है। तो क्योंकि ये ड्रामा खलील सर ने नहीं लिखा हुआ, तो मेरा ख्याल ये कह रहा है कि वो चीज़ों को समझेगा और वो अब खुर्रम से डील करेगा दूसरे अंदाज में। हाँ, कहानी कुछ दूसरे तरह से चलेगी, क्योंकि अभी तक देखिए खुर्रम ने भी तो मजे ही मारे हैं ना। पहले अपने फूफो की लड़की के साथ उसने डिसाइड किया हुआ था कि मैं अब ये घर कब्जा लूंगा, इससे शादी कर लूंगा। फिर उसे मौका लगा तो वो हाला के साथ आ गया, अब हाला से डंडी हो गई तो अब ये समीन के साथ आ गया। तो इसकी तो हर तरफ से जीत ही जीत हो रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि अब खुर्रम को पता लगना है। और रही शाहजहां की बात, तो भाई शाहजहां एक साइको औरत दिखा दी गई है इसमें, बहुत गलत है ये चीज़। ठीक है, सास बना के आपने उसे साइको औरत दिखा दिया, मगर अब दिखा दिया है, यही कहानी है। तो वो बस कुछ नहीं करना, उसने साइको होके उसने गड़बड़ हो जानी है उसके साथ में। पहले लग रहा था कि ये ड्रामा कुछ हमसफर टाइप का होने वाला है आगे को, लेकिन चूंकि हमसफर बन चुका है इसलिए हमजा को गुस्सा नहीं आना, उसने कोई तलाक शलाक नहीं देते नहीं ऐसे, इसीलिए इनका बच्चा भी सलामत है, सब चीजें। तो ये कहानी यही लग रही है आगे आके कि अब खुर्रम का बुरा टाइम शुरू होगा, ना कि हाला। पहले लोग सोचे थे हाला के लिए अब टफ टाइम आएगा, हाला के लिए टफ टाइम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आ सकता है, वो ये लोग कवर कर लेंगे दोनों मिलकर। हाँ, आने कुछ 7-8 एपिसोड अभी आएंगे, तो 7-8 एपिसोड आपको बहुत मजा देने वाले हैं, बहुत जबरदस्त एपिसोड होने वाले हैं। तो एक भी आप मिस मत कीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है इस शो के अंदर। अभी चलते हुए मैं एक बात कर लूँ यार, बड़े नेगेटिव भी कमेंट आए कुछ, मुझे कहने लगे यार तुम्हें क्या दिक्कत है, एक खातून तो मुझ पर भड़क गई, क्या है कि तुम क्यों इसे गलत कह रहे हो, बुरा कह रहे हो। देखिए मैं ड्रामे को बुरा नहीं कह रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं सब, कहानी भी ठीक ठाक लिखी हुई है, लेकिन कुछ चीजें है ना जो रॉन्ग तरबियत हो रही है, मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ। और वो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कुछ गलतियां हैं, जैसे कि माँ के कैरेक्टर को एक बहुत बुरे तरीके से रुस्वा किया गया है इस ड्रामे में, और दूसरी साइड पे कोई माँ हमें ऐसी नहीं दिखाई गई कि जो एग्जाम्पल सेट हो कि माँ को ऐसा होना चाहिए, तो ये चीज़ बुरी लग रही है। दूसरी साइड पे एक बहन है रूमी, उसका कैरेक्टर भी सही नहीं है। भाई और बहनों में तो बड़ी मोहब्बतें होती हैं, आपको एक ऐसी बहन भी दिखा देनी चाहिए थी इस ड्रामे में, तो मैं उसके खिलाफ हूँ बस, और कोई ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा एक कमेंट मुझे और आया था कि ये ड्रामे हैं ठीक है, मगर पाकिस्तानी ड्रामाज इंडिया के नेवर एंडिंग ड्रामाज से बेहतर है। भाई इस बात को कौन मना कर रहा है? देखें, एक तो आप ये इंडिया के ड्रामे ना कहा करें, मतलब जब इंडियन ड्रामा आप कहते हैं तो ऐसा लगता है कि मुल्क की बुराई हो रही है, आप इसे बॉलीवुड ड्रामा कहा करें। तो ये जो बॉलीवुड ड्रामे हमारे, इसको कौन मना कर रहा है? ये तो एक पैसे के नहीं होते। यहाँ तक कि जिन ड्रामों पर इनको नाज है, जो 10 साल पहले 8 साल पहले शोज आते थे, बड़ा इनका नाम है और बड़े वो सब जगह पर चलते भी थे, वो भी सारे ड्रामे कबाड़ थे। हाँ जी, क्योंकि हमें जब तक पता ही नहीं था असल में ड्रामा होता क्या है। मुझे एज अ इंडियन मुझे तो पता ही जिंदगी गुलजार है देखने के बाद पता चला कि टेलीविजन पर ऐसा काम भी हो सकता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये लिमिटेड ड्रामाज हैं उर्दू इंडस्ट्री के, इनका इस वक्त तो देखें कोई मुकाबला नहीं है। एक आध शो हो सकता है ऊपर नीचे खराब, ऊपर नीचे आ जाते हैं, वो हर इंडस्ट्री में आता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी ड्रामाज का, इस उर्दू इंडस्ट्री के ड्रामाज का हमारे पास तो कोई जवाब नहीं है टेलीविजन की हद तक। फिल्में हमारे यहाँ अच्छी बनती है, वहाँ फिल्में अच्छी नहीं बनती क्योंकि वहाँ पर पैसे नहीं लगते। तो ये मेरी राय है। बाकी आपको कोई और सवाल करना हो तो आप कर सकते हैं, वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जरूर देखिएगा सारे एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़।